जय माता महागौरी की। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार माँ महागौरी का रंग एकदम गोरा है। उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, इसलिए भगवान शिव के साथ विराजमान रहती हैं। महागौरी की आराधना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याओं को अच्छा जीवन साथी भी मिलता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा कैसे करें, पूजा विधि क्या रहेगी, भोग मंत्र आदि के बारे में जानेंगे। इस दिन माता का प्रिय रंग क्या रहेगा, भोग इस दिन क्या लगाया जाएगा, साथ ही माता महागौरी की व्रत कथा भी सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी को वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप सभी को देखने को मिलेंगी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है, जो श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। माँ अपने भक्तों को अन्नपूर्णा रूप में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। उनका रूप उज्ज्वल, कोमल और श्वेत है। देवी महागौरी के हाथ में त्रिशूल और डमरू हैं। तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। माँ महागौरी करुणा और दया की देवी भी मानी जाती हैं। माँ महागौरी को जननी भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों से संतान की तरह प्रेम करती हैं, क्योंकि वे देवों के देव महादेव की पत्नी हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जिन लोगों के जीवन में वैवाहिक समस्या चल रही हैं, वे भी दूर हो जाती हैं। माँ महागौरी की आराधना से सभी मनोकामनाएं साधक की पूर्ण होती हैं, इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो महागौरी की कृपा पाने के लिए सुबह सबसे पहले स्नान कर लें। इसके बाद माता महागौरी की चौकी लगा दें। माता महागौरी को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें और स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ महागौरी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। माता महागौरी को हलवा, चना, पूड़ी का भोग लगाएं। इसके बाद माँ की आरती करें। माता महागौरी को पूड़ी, चना और हलवा बेहद ही प्रसन्न है, इनका प्रिय भोग है। माँ महागौरी को पूड़ी, चना और हलवा का भोग लगाने के साथ साथ इस दिन आप सफ़ेद रंग की मिठाई का भी भोग लगा सकती हैं। इससे माँ महागौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। माता महागौरी की पूजा करते समय या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप जरूर करें, माता का ध्यान करें। इस दिन दुर्गा चालीसा, महागौरी मंत्र, स्तुति आदि का पाठ करने के बाद आरती जरूर करें। साथ ही अंत में माफ़ी मांगकर माँ से प्रार्थना करें। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पर अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन भी कराते हैं, नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे दुखों का नाश होता है। देवी महागौरी की पूजा करते समय व्रत कथा का पाठ करना भी बहुत ही जरूरी है। आइए सुनते हैं माता महागौरी की व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब माता पार्वती नहीं आईं तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहां जाकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनका छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिवजी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामयी,
स्नेहमयी, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक और कथा ये भी है कि एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं पर बैठ गया। इस इंतजार में काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय, भगवान शिव की जय। यहीं पर माता महागौरी की कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।